वह है लोकेशना। संसार में मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, पूजा की कामना, ये सबसे भारी है। ऐसे भी महानुभाव महापुरुष भये हैं जिनके जीवन में पुत्रेशना बिल्कुल नहीं, शिष्येशना भी नहीं, न शिष्य न पुत्र, कुछ नहीं, किसी को चेला ही नहीं बनाते। पैसा छूते ही नहीं, संग्रह परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं है, एक कॉपी नहीं के अलावा। धन से उनको क्या लेना देना। पर इस प्रकार की रहनी में रहने वाले भी यश, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इसकी कामना का त्याग नहीं कर पाते हैं। सर्वथा दिगंबर होकर घूमने वालों में भी यश कीर्ति की कामना बनी रहती है। और इन तीन इच्छाओं में, शुक्ला जी, इन तीन इच्छाओं में सबसे भारी है लोकेशना। और इस लोकेशना का ईमानदारी से कोई त्याग कर दे तो पुत्रेशना वित्तेशना अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुने। पुत्र अनुचित नहीं है, पुत्री अनुचित नहीं है। पुत्र होने की विशेष इच्छा, कामना, वासना, ये चित्त को मलिन करने वाली है। शिष्य की निंदा नहीं है, शिष्य बनाने की भूख। बड़ा कोई नेता दिखाई पड़ गया तो ये जरूर चेला बन जाए तो अच्छा है, अभी तो सांसद है, कभी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम प्रधानमंत्री के गुरु हो जाएंगे, राष्ट्रपति के गुरु हो जाएंगे। शिष्येषणा, शिष्य बुरा नहीं है, शिष्येषणा बुरी है। ठीक इसी प्रकार से धन बुरा नहीं है, धन की इच्छा बुरी है। ठीक इसी प्रकार से यश कीर्ति बुरी नहीं है, क्योंकि कीर्तिर यस्य से जीवती, जिसकी कीर्ति है वही संसार में जीवित कहलाने के योग्य है। कीर्ति की कामना चित्त को मलिन करने वाली है। मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा की कामना का भीतर से हम त्याग कर दें, एक ही भाव रखें, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। ये भाव हमारे भीतर दृढ़ हो जाए। और ये भाव दृढ़ नहीं होगा तो जिसको पुत्रेशना और वित्तेशना, शिष्येशना बिल्कुल नहीं थी, पर लोकेशना का संस्कार उसके मन में था, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे बिना चाहे लोकेशना की कामना होगी तो संसार में जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ मिलेगी, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा खूब मिलेगी, भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी। अब तक तो जहाँ बैठ के भजन कर रहे थे किसी को कोई इतराज़ नहीं था, अब भीड़ इकट्ठी होने लग गई तो जिसका खेत है उसको बुरा तो लगेगा ही। उसने करे बाबा जी यहाँ कब्जा करने के लिए आ गए, उसने कुछ अभद्र व्यवहार किया तो भगत लोग बैठे थे, उनको बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, ये चाहे जितनी महंगी मुँह मांगे पैसा देके, आप गंगा जी का किनारा छोड़ नहीं सकते, आपको ये जगह अच्छी लगती है, हम लोग खरीद लेते हैं। अरे नहीं बच्चा, हम तो दूसरी कहीं जगह, नहीं महाराज, हम लोग आपके सत्संग से, दर्शन से वंचित हो जाएंगे। भक्तों ने जगह खरीद ली, बाउंड्री भी बन गई, निर्माण भी हो गया थोड़ा बहुत। फिर भक्तों ने कहा महाराज कभी कभी हमारी भी इच्छा होती एक रात आपके पास रह के कुछ सत्संग लाभ करें, वहाँ तो भोग प्रधान रजोगुणी वातावरण, यहाँ अच्छा लगेगा। अब जिन लोगों ने पैसा देके ज़मीन खरीदी उनको मना बेचारे बाबा जी कैसे करें। चलो जैसी भगत तुम्हारी इच्छा, उन लोगों ने भी बना लिया। आना जाना धीरे धीरे शुरू हो गया।
अब संसार के लोग तो संसार की बात ही सामने रखेंगे, अपनी समस्याएं कहेंगे, उनमें कभी सुखी होना पड़ेगा, दुखी भी होना पड़ेगा, आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, सब नाटक करने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे कहेंगे महाराज मंदिर बन जाए तो अच्छा है, मंदिर भी बन गया, गौशाला बन गई, पुजारी की ज़रूरत है, गौ सेवक की ज़रूरत है, त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई, बोले सिद्ध बन गया है, गृहस्थियों में भगवान बना बैठा है, पूज रहा है, साधुओं के लिए त्यागी तपस्वियों के लिए खाक चौक नहीं बनाया, संत निवास नहीं बनाया, खाली गृहस्थियों के लिए भवन चनवा दिया है। 10-5 खरी खोटी महात्माओं ने सुनाई, भक्तों ने कहा नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, संत निवास भी बनवा देते हैं, अतिथिशाला भी, क्या परेशानी है, आपकी कृपा से कोई कमी तो है नहीं। अब इतनी बड़ी व्यवस्था कायम हो गई। अब भगत ही लोग कहने लगे महाराज जी आप तो वृद्ध हो रहे हैं, आगे क्या होगा, इतनी बड़ी संपत्ति है, हम लोग गृहस्थी यहाँ भले ही ट्रस्ट बना दिया है, तो हम लोग तो हमेशा यहाँ रह नहीं सकते, आप अपने स्थान पर किसी को नियुक्त कर दीजिए। बोले बच्चा हम तो चेला वेला बनाते नहीं, लेकिन महाराज संस्था के लिए तो बनाना पड़ेगा। ऐसी भगवान की प्रचंड माया है, इसलिए सबसे भारी जहरीला काम है यश कीर्ति की कामना, और इसका त्याग बड़े से बड़े लोग भी नहीं कर पाते।